पदं प्रवक्ष्यामि तत्वा पुत्रोक्तवार्तिकम्। कृष्ण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमोस्तु। नमस्ते। बोलो परम पूज्य आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। पान नंबर 197 नीचे का सत्यगंज जी का है ना। हाँ, वो क्या चल रहा है कि वो कहते हैं कि बौद्ध जो है उनका पूर्व पर्याय में पूर्व इसमें जो भावनाएं भाई थी उसका है ना, ये हाँ, सुप्तावस्था और जागृत अवस्था। लेकिन उसके लिए वो उदाहरण है, दृष्टांत है। लेकिन पूर्व संसार अवस्था में उन्होंने जो सभी जीवों का कल्याण हो या उसको मैं हित का उपदेश दूँ ऐसी जो भावना की थी, उसी भावना के कारण उनके अभी वचन की प्रवृत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। तो उनके लिए दे रहे कि और रात में सोते समय का जो ज्ञान है उसका, वो उठने के बाद जो होने वाला प्रबोध है उसका कारण है। तो इतने अंतराल में भी वो कारण कार्य मानते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बैठता नहीं है, वो बता रहे हैं। जागृत विज्ञानेन व्यभिचारी हेतु इति चेत् न स वासन गृह्णात्। जागृत विज्ञान से हेतु जो है वो कैसा है, व्यभिचारी है। ये ऊपर का उत्तर बनाएंगे ना। जो वासना सहित नष्ट हो गया वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने ये तो दिया था ना। यह तो सवासनम नष्टम तत् न कार्यकारी, ऐसा। तो वासना सहित जो नष्ट हुआ है, नष्ट हो गया है, वह कार्यकारी नहीं है। ये हेतु जो है वो जागरूक विज्ञान के साथ उसका व्यभिचार आता है, ऐसा बौद्ध कहते हैं। तो उसके लिए आचार्य कहते कि नहीं, उसको सवासन वासना सहित ऐसा विशेषण दिया है, इसलिए वो व्यभिचारी नहीं होता है, क्योंकि जागृत विज्ञान जो है वासना सहित नहीं है। तस्य ही वासना प्रबोधे सति स्वीकारित्वम् अन्यथा अतिप्रसंगात्। वो जो है वासना का प्रबोध होने पर वह अपने कार्य को करने में समर्थ होता है, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा अति प्रसंग दोष आएगा। बिना वासना के भी काम करने लगेंगे तो कोई भी कुछ कार्य का काम करने लगेगा। सुगतस्य विवक्षा वासना प्रबोध उपगमे तो विवक्षा उत्पत्ति प्रसक्ते है कुतः अत्यंतम कल्पना विलय। और सुगत को बोलने की इच्छा की वासना का प्रबोध मानेंगे, स्वीकार करेंगे, तो विवक्षा की उत्पत्ति का प्रसंग आएगा, उनको भी बोलने की इच्छा है ऐसा प्रसंग आएगा। फिर उनको कल्पना का नाश हो गया है, उनके अत्यंत कल्पना का नाश हो गया है, ये बात कैसे सिद्ध होगी, ऐसा आचार्य उनको बता रहे कि यदि सुगत को बोलने की इच्छा हो रही है तो उसकी कल्पना भी है, निर्विकल्प नहीं हुआ, वो अभी सविकल्प है, ऐसा मानना पड़ेगा बुद्ध को। बौद्ध कहते हैं कि जो नष्ट हो गया है वह कार्यकारी न माना जाएगा। तो कल रात को जो 10 बजे सर्वथा नष्ट हो गया है वह जागती अवस्था का ज्ञान आज प्रातःकाल सोते से उठते समय के ज्ञान का कारण कैसे हो सकता है, बताओ। इस कारण आप जैनों का माना गया हेतु व्यभिचारी है, ऐसा बौद्ध कह रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार बौद्धों का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमने हेतु
का विशेषण वासना सहित पाना दे रखा है। कल रात के 10 बजे के पहले होने वाला ज्ञान यद्यपि नष्ट हो गया है, तो भी उसकी वासना सोते समय रही है। वासना से हाँ? वासना सहित ज्ञान जो है वो नष्ट नहीं हुआ। ज्ञान नष्ट हो गया लेकिन उसकी जो वासना है अभी बनी, उसका संस्कार वासना मतलब। अतः उस वासना के बल से आज प्रातः काल के जागते समय का ज्ञान उत्पन्न हो गया था। वासना का उद्बोध हो जाने पर पूर्व का ज्ञान भी अपने कार्य को कर देता है। यह अनुमान हमने सुगत सिद्धांत के अनुसार बोध के माने गए हेतु से बनाया है, हमारे नहीं। जैन सिद्धांत में सोते और जगाते समय एक ही ज्ञान धारा मानी है, केवल शौसम का व्याप्य है, वो यात्य। उद्दंड पण असं होतं वयात्याचा अर्थ म्हणजे तिथं बाधा आहे झोपेमध्ये शोभशम है, लेकिन वो शोभशम के ऊपर क्या है, वो इतना जागते समय जैसा ज्ञान होता है व्यवस्थित वैसा नहीं है ना। व्यवस्थित सोते समय है तो शोभशम वहाँ पर भी, लेकिन शोभशम में वह जागरूकता नहीं होती, जागरूकता नहीं होती है। विविधता कह सकते हैं। जागते समय शोभशम विकृत है समझो, मतलब उसमें कुछ। हाँ, वैयात्य का अर्थ शब्दशः होता है, उद्दंड बच्चा होता है ना, उद्दट। हाँ, वैयात्य तो वो वी प्लस ई धातु होगा, इससे बनेगा। एक ही ज्ञान गुण की अनेक पर्याय होती रहती है। अन्य ज्ञान यानी ऐसा न मानना, अन्य प्रकार से मानोगे, अर्थात यदि बोध वासनाओं के नष्ट हो जाने पर वासनाओं के प्रकट हुए बिना भी पूर्व ज्ञान को कार्यकारी मानेंगे, तो पूर्व जन्मों के धन पुत्र कलत्र आदि में उत्पन्न हुए मिथ्या ज्ञान भी जीवन मुक्त अवस्था में अकेले मिथ्या ज्ञानों को पैदा कर देंगे, किंतु बुद्धि के आपने एक भी मिथ्या ज्ञान नहीं माना है, यो अति संतोष बन बैठेगा। यदि आप बुद्धि के पूर्वकालीन विवक्षा नामक कल्पनाओं की वासना का उद्बोध होना मानोगे, तब तो सुगत के विवक्षा स्वरूप विकल्प ज्ञानों की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा। ऐसी दशा में संपूर्ण रूप से कल्पनाओं का नाश हो जाना सुगत के कैसे सिद्ध हुआ? कथापि नहीं। श्यामतम सुगत वाचः विवक्षा पूरिकः वाक्त्वात् अस्मात् आदिवत् अस्मात् आदिवाग्वत्। यदि आपका ऐसा मत हो भी जाए कि बौद्धों का क्या कि सुगत के जो वचन है, सुगत जो बोलते उपदेश देते हैं, वो विवक्षा पूर्वक मतलब बोलने की इच्छा पूर्वक बोलते हैं, क्योंकि उसमें वाकपणा होने से हमारे जैसे वचन के समान, जैसे हम इच्छा पूर्वक बोलते हैं ऐसे बुद्ध भी इच्छा पूर्वक ही बोलते हैं, ऐसा आप कहेंगे तो क्या दोष आता है वो आगे बता रहे हैं। तद विवक्षा च बुद्ध दशायां न संभवति तत्संभवे बुद्धत्व विरोधात्। जो बोलने की इच्छा है वो बुद्ध दशा में, मतलब जो उनको ज्ञान हुआ, केवल की प्राप्ति हुई, उस दशा में संभव नहीं है, और उस दशा में भी संभव मानेंगे तो बुद्धपना नहीं रहेगा, क्योंकि जिसको इच्छा है वो बुद्ध कैसे बन सकता है, बुद्ध मतलब केवली कैसा बन सकता है, उसमें विरोध आएगा। सामर्थ्य पूर्व काल भावनी विवक्षा वाग्वृत्ति कारण गोत्र स्खलनवत् इति। और इस सामर्थ्य से क्या बात सिद्ध होती है? फिर पूर्व काल में होने वाली जो बोलने की इच्छा है वही वचन वृत्ति का कारण है, ये बात सिद्ध होती है। जैसे गोत्र के स्खलन के समान, मतलब जैसे अपन बोलना कुछ चाहते थे और कुछ अलग निकलता है। उस दिन मुझे बोलना था चश्मा का है मेरा, तो मुंह से निकल गया मेरा चाकू का है, या
नहीं चाकू या कुछ दूसरा निकला था, चाकू का ऐसा कुछ बोला था, तो वो बोलना नहीं था, लेकिन वो गोत्रस्खलन हो जाता है। विवक्षा अंतर में अलग रहती है और कुछ शब्द अलग निकलते, तो विवक्षा पूर्वक ही वचन निकलते ऐसा नहीं है, बिना इच्छा के भी कुछ वचन निकलते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं कि इच्छा पूर्वक ही निकले। आप बोधों का मत यह भी रहे कि सुगत के वचन पक्ष बोलने की इच्छा पूर्वक उत्पन्न हुए हैं, ये साध्य, क्योंकि वे वचन हैं हेतु, जैसे कि हम आदि लोगों के वचन इच्छा पूर्वक ही उत्पन्न होते हैं। दृष्टांत, इस अनुमान से वचनों का बोलने की इच्छा को कारण बना आवश्यक सिद्ध होता है, किंतु बुद्ध अवस्था में वचनों का कारण इच्छा रूप कल्पना ज्ञान संभव नहीं है। एक गोत्रस्खलन आचार्य बोल रहे ना, गोत्रस्खलन के समय यदि उन कल्पना ज्ञानों का संभावना जीवन मुक्त अवस्था में भी माना जावे तो बुद्ध बनने का विरोध आता है। बुद्ध निर्विकल्पक है और वचनों के पहले इच्छा मानना भी क्लप्त है। अतः कार्य कारण की शक्ति के अनुसार पहले काल में होने वाली विवक्षा बुद्ध की वचन प्रवृत्ति का कारण है, जैसे कि गोत्र स्खलन में प्राय देखा जाता है। कभी कभी हम बोलना कुछ चाहते हैं और मुख से अन्य ही शब्द निकल जाता है। रक्षित वाणी का बिना इच्छा के असमय में च्युत हो जाना, इसको गोत्र स्खलन कहते हैं। इच्छा के असमय में, बिना इच्छा के, असमय में निकलना। रक्षित वाणी है, रक्षित वाणी मतलब हम बोल नहीं रहे थे, ऐसे चुप बैठे थे, पानी का रक्षण किया था, और अभी बिना इच्छा की ही एकदम कुछ भी निकल जाता है ऐसे। मौन से भी कह सकते, कभी मौन लिया तो एकदम वचन निकल गया कुछ, रक्षित वाणी को हम कह सकते। हाँ, रक्षित वाणी। देवदत्त शब्द के कहने की इच्छा होने पर मुख से जिनदत्त शब्द निकल गया। यहाँ पहले कभी हुई जिनदत्त के कहने की इच्छा इसका कारण मानी जाती है, क्योंकि इस समय तो देवदत्त बोलने की इच्छा है, जिनदत्त कहने की इच्छा नहीं है, किंतु जिनदत्त शब्द मुख से निकल गया है। पहले थी इच्छा और वो अभी निकल गई। बिना इच्छा के हमारे वचन हो नहीं सकते हैं, अतः 10 दिन पूर्व की इच्छा भी कारण हो सकती है। हमारे बुन तो सर लास्ट में सबको सुजाता बोलते थे। सुजाता याद आता था उनको, तो सबको सुजाता बोलते थे, कुछ भी बुलाना तो सुजाता। नष्ट हुए पदार्थ या भविष्य के गर्भ में पड़े हुए असत्य पदार्थों को भी हम कारण मान लेते हैं। यहाँ तक सौगत कह चुके हैं। हाँ, ये सौगत का वही लगा रहे, गोत्रस्खलन वो दे रहे हैं ना उदाहरण। श्यान मत, आपका ऐसा मत हो, पूरा का पूरा वो बौद्ध का मत दे रहे हैं। बुद्ध भी बोलते हैं बिना इच्छा के, हाँ, गोत्रस्खलन के कारण। हाँ, नहीं मतलब ये श्यान मतलब ऐसा कहना, तो ये पूरा बौद्ध का ही दे रहे हैं, आचार्य नहीं बोलती वो। मुझे वही थोड़ा डाउट हुआ कि आचार्य ऐसा कैसे कह रहे हैं, तो ये बौद्ध के मुख से ही डाल रहे हैं। यदि आपका ऐसा मत हो तो वो अयुक्त है। यदि बौद्ध ऐसा कहेंगे कि सुगत के वचन विवक्षा पूर्वक है वचन होने से और हमारे वचन के समान, तो वही उत्तर दे रहा है कि उसकी विवक्षा जो है वो बुद्ध दशा में नहीं है, संभव है। उसका संभव मानेंगे तो बुद्धपना का विरोध आएगा, तो ये उसका ही मत चल रहा है। इसलिए सामर्थ्य से ये बात सिद्ध होती है, वही मानता है ना कि पूर्व काल में होने वाली विवक्षा वचन वृत्ति का कारण भी, जो बुद्ध का वचन निकल रहे हो पूर्व पर्याय में जो भावना भाई थी गृहस्थावस्था में या पूर्व दशा में, तो उसी के कारण से वचन की प्रवृत्ति हो रही, जैसे गोत्र का स्खलन होता है। ऐसा आपका जो मत है वह तद आयुक्त, ऐसा फिर आगे अच्छे उत्तर दे रहे हैं। मुझे वही डाउट हुआ। तद अयुक्तम गोत्र स्खलनस्य तत्काल विवक्षा पूर्वकत्व प्रतीतेः तद्धि पद्मावती इति वचन काले वासवदत्ते इति वचनम। ये आचार्य कह रहे कि आपका यदि ऐसा मत हो तो ये कहना ठीक नहीं है। जैसे गोत्रस्खलन में अभी शब्द एक बोलना दूसरे
इच्छा नहीं बोलने की, लेकिन वो शब्द मुंह से निकल जाता है। ऐसे बुद्ध के बिना इच्छा के भी वचन निकलते हैं, पूर्व काल में जो इच्छा की थी उससे। तो आचार्य कह रहे कि गोत्र स्खलन जो होता है वह भी तत्काल विवक्षा पूर्वकत्व प्रतीते है। उस काल में जो विवक्षा बोलने की इच्छा है उस पूर्वक ही प्रतीति में आता है। उसको बोलने की इच्छा है, वहां पर अमुक बोलना चाहता था, लेकिन उस समय और एक तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो वो शब्द निकल जाता है वहां पर। तद ही पद्मावती थी वचन काल। ये कुछ वासव दत्ता की कहानी है, मैंने भी पढ़ी लेकिन याद नहीं आ रही पूरी। वो वासव दत्ता और वो पद्मा दत्ता के साथ उसका कुछ प्रेम विवाह ऐसा कुछ था, वो राजा वत्स राजा का। तो वो उसका बहुत ही प्रेम था, तो उस रानी ने ही क्या किया था, उसका अपना वो राज्य पर उसका ध्यान नहीं जा रहा था ना, तो वो मतलब वो नष्ट ही हो गया ऐसा दिखाया, मतलब वो है ही नहीं जगत में। तो फिर उसके लिए फिर दूसरे पद्मावती के साथ कुछ उसका विवाह हो गया, ऐसा सब वासव दत्ता की कहानी आती है। तो उसको वो वासव दत्ता के ऊपर प्रेम था, तो वो अंदर में बैठा हुआ था उसके इसमें, और उस समय पद्मावती बोलना था, वो दूसरी पद्मावती, लेकिन उस समय उसको वो उस समय उसकी याद आई होगी या कुछ हुआ होगा, तो उसके मुंह से वासव दत्ता निकल गया, तो गोत्र स्खलन हो गया। लेकिन वो भी बोलने की इच्छा पूर्वक ही हुआ है ना, गोत्र स्खलन हुआ बिना इच्छा के नहीं हुआ, वहां पर इच्छा पूर्वक ही हुआ, ये देख रहे हैं। चले पद्मावती ऐसे वचन के काल में वासव दत्ता ऐसा जो वचन है वो भी विवक्षा पूर्वक ही प्रतीति में आ रहा है। न च वासव दत्ता विवक्षा तद्वचन हेतु अन्यथा च तद्वचनम इति युक्तम। वासव दत्ता को कहने की इच्छा उसके वचन का कारण नहीं है, तो अन्य काल में भी वह वचन हो सकता है। इति युक्तम, ऐसा कहना युक्त है। प्रथमम पद्मा इति न युक्तम असं करायचं का? नहीं होते हुए वासव दत्ता की विवक्षा नहीं तद्वचन हेतु न च वासव दत्ता विवक्षा तद्वचन हेतु अन्यथा च तद्वचनमिति युक्तम। तो न युक्तम ऐसा चाहिए। वासव दत्ता को कहने की इच्छा जो है वो उस वचन की हेतु है, ऐसा कहना योग्य नहीं है। इति वचनम न युक्तम, मतलब वासव दत्ता जो निकल गया उस समय वासव दत्ता को कहने की इच्छा जो है उसके वचन का कारण नहीं है, ऐसा नहीं कहना। तो उसको पद्मावती कहने की थी, प्रमुख से वासव दत्ता निकला उसका। लेकिन वो पहले इच्छा होगी पद्मावती कहने की, लेकिन बीच में उसको वापस वासव दत्ता की याद आई होगी, तो वो वासव दत्ता निकल गया ना उसके मुख से, तो वासव दत्ता की भी कहने की इच्छा हो गई ना उसको। नहीं, वो तो मतलब वो बहुत निकट रहती होगी वासव दत्ता, तो पद्मावती कम रहती है, तो बार बार वासव दत्ता निकलता है, तो पद्मावती की वासव दत्ता बिना इच्छा के नहीं निकल सकता। यदि हम इच्छा मानेंगे तो बहुत मत में प्रवेश होता है। नहीं, इच्छा मानेंगे तो मत में नहीं प्रवेश होता, वो तो बिना इच्छा के मान रहे ना। सुगत के पूर्व काल में जो इच्छा थी उस कारण से अभी की वचन प्रवृत्ति हो रही है, उसका ही निराकरण करना है। उस वासना से, हाँ वासना से, मतलब वो पूर्व की वासना जो विवक्षा है उससे, तो बिना भी इच्छा के वचन नहीं निकलता, ये सिद्ध करना है आचार्यों को। प्रथमम पद्मा आगे दिया ना, पद्मावती विवक्षा ही वत्स राजस्य जाता तदनंतरम आशु एव बराबर आशु एव अत्यंत अभ्यासवशात् वासव दत्ता विवक्षा तद्वचनम च इति सर्वजन सिद्धम। बिना इच्छा के नहीं है, ये सिद्ध कर आचार्य। पहले पद्मावती की इच्छा हो गया, पद्मावती को अपने पद्मावती शब्द बोलना है मुझे, ऐसे उसको बोलने की इच्छा हुई, लेकिन ऐसे वत्सराज जो उसका पति था उसको उत्पन्न हुई। फिर उसके बाद शीघ्र ही तत्काल ही अत्यंत अभ्यास किसका था, वो वासव दत्ता का था। पहले वासव दत्ता पर प्रेम था ना उसका, तो उसके बहुत अभ्यास था उसको कहने का, तो उसको कहने की इच्छा हुई उसको, और उस पूर्वक ही वो वचन निकला।
वासवदत्ता की वो बार बार वो कहने की इच्छा से ही, अभ्यास के वश से ही वासवदत्ता की विवक्षा और उसका वचन भी दोनों वहां पर उत्पन्न हुआ, ऐसा सर्वजन प्रसिद्ध है। कथम अन्यथा अन्य मनस्केन मया प्रस्तुत अतिक्रमेण अन्यत् उक्तम इति संप्रत्यस्य। अन्यथा नहीं तो क्या होगा, अन्य मनस्केन मया, मतलब मैं दूसरे मन मेरा दूसरी जगह था, और प्रस्तुत अतिक्रमेण जो प्रस्तुत था उसका उल्लंघन करके अन्य ही कहा गया है, ऐसा संप्रत्यय कैसे होता? कभी कभी अपना मन दूसरी जगह जाता है और प्रस्तुत जो चल रहा है उसको भूल जाते हैं और वो उसी का मुंह से निकलता है। अभ्यास के वजह से ऐसा होता है ना। हाँ वासवदत्ता की कहानी भी बहुत ये है। हाँ मतलब वो हिंदू इसमें प्रसिद्ध है ये कहानी, मतलब आचार्य भी उसका उदाहरण देते कि नहीं, लोग बोलते कि दूसरों के आप उदाहरण क्यों लेते हो, समझाने के लिए उसका उपयोग करते, केवल वो नहीं कि उनको सत्य मानने के लिए कहते हैं। अभी आचार्य ने किसका उदाहरण लिया, अपने इसमें तो नहीं है ये कथा, ये हिंदुओं में ही कथा है इसमें। हाँ वासवदत्ता की वो, लेकिन वो भी पढ़ते ना ऐसा लगता है कि मतलब वो सब वासवदत्ता का भी कितना त्याग, राजा का इतना प्रेम होता है उसको छोड़ नहीं सकता था इस समय भी, लेकिन उसने कितना त्याग किया कि वो पूरा त्याग करके मतलब अपने को गायब भी कर दिया, मतलब जल गई वो, ऐसा ऐसा सब भाषित किया, और फिर दूसरे पद्मावती के साथ उसकी शादी कराई, सब मतलब ये स्त्री का भी कितना त्याग है। हाँ हमने भी पढ़ा हुआ है उसमें, शास्त्रीय परीक्षा वगैरह में पढ़ते समय थोड़े थोड़े याद है चलो। तथा च कथम अतीत विवक्षा पूर्वकत्वे सुगत वचनस्य गोत्र स्खलनम उदाहरणम येन विवक्षाम अंतरेण एव सुगत वाच न प्रवर्तेरन सुसुप्त वचनवत् प्रकार अंतर असंभवात्। और वैसा मानने पर तथा च कथम अतीत विवक्षा पूर्वकत्वे, अतीत काल में जो विवक्षा थी उनको बोलने की इच्छा थी उसके पूर्वक सुगत के वचन के गोत्र स्खलन का उदाहरण हो। ये कैसे हो सकता है कि जिससे विवक्षा के बिना ही सुगत के मतलब बुद्ध के वचन न प्रवृत्त नहीं होंगे। सुषुप्त वचन जैसे सोए हुए पुरुष के वचन होते हैं उसके समान, प्रकारांतर असंभवात, दूसरा कोई प्रकार नहीं है। जैसे सोया हुआ पुरुष बिना इच्छा के भी कुछ न कुछ बोलता रहता है, ऐसे सुगत के वचन ऐसे अप्रामाणिक हो जाएंगे सुषुप्त पुरुष के समान। उक्त प्रकार बोधों का कहना युक्तियों से रहित है, कारण कि गोत्र स्खलन में होने वाली वचन प्रवृत्ति का उसी काल में अव्यवहित पूर्व होने वाली विवक्षा को कारण पना प्रतीत हो रहा है। उस गोत्र स्खलन का कथा सरित सागर में उपाख्यान प्रसिद्ध ही है। चंद्रवंशी वत्सराज नामक राजा के पद्मावती बोलते समय वासवदत्ता यह शब्द निकल गया था। बौद्धों के कथनानुसार पूर्व काल की वासवदत्ता कहने की इच्छा वासवदत्ता शब्द बोलने में कारण हो गए और प्रवचन प्रवृत्ति पीछे हो गई। इस तरह भिन्न कालीन पदार्थों का कार्य कारण भाव मानना युक्त नहीं है। यह बात संपूर्ण मनुष्यों में प्रसिद्ध है कि वत्सराज की पद्मावती कहने की पहले इच्छा हुई थी, उसके बाद शीघ्र ही अत्यंत अभ्यास के वश से वासवदत्ता कहने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उस समय की इच्छा से ही वह वासवदत्ता शब्द कहा गया है। यदि ऐसा न मानकर अन्य प्रकार से माना जावे तो लोगों को यह अच्छा निर्णय कैसे हो जाता कि मेरा चित्त दूसरी तरफ लग गया था, इस कारण मैंने प्रस्ताव प्राप्त प्रकट विषय का अतिक्रम करके दूसरी बात कह दी है। अब जैसे अपन प्रतिक्रम बोलते समय भी होता है ना, वो बिना इच्छा के वो निकलते एकदम बोलते, फिर याद आता है कि अपने को नहीं बोलना है, मतलब वो अभ्यास के वजह से वैसा होता है।
लेकिन वो समय ये समझ में आता है ना, मेरा ध्यान नहीं था। हाँ, ये आपको कैसे समझ में आया? मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। तो वासना को से हाँ, पूर्व वासना ये भी बोले फिर भी इच्छा तो होती वो है। उस समय इच्छा हुई नहीं बोलने की। इससे सिद्ध होता है कि जो शब्द निकलते हैं उनकी इच्छा शीघ्र ही अव्यवहित पूर्व काल में उत्पन्न हो चुकी है, तभी तो अनुव्यवसाय हुआ। ऐसा सिद्ध होने पर सुगत की वचन प्रवृत्ति का भूतकालीन इच्छा को कारण मानने में गोत्र इस कर्म का उदाहरण कैसे घटित हुआ? यानी यह दृष्टांत ठीक नहीं है, जिससे कि विवक्षा के बिना भी सुगत के वचन प्रवर्तित हो सकेंगे, न हो सकेंगे। विवक्षा के बिना यानी विवक्षा के साथ ही सुगत के वचन प्रवर्तित होंगे। अर्थात सोते हुए पुरुष के वचन बिना इच्छा के जैसे पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार बिना इच्छा के सुगत की वचन भी प्रवृत्त हो जाते हैं। यह मान लेना चाहिए, दूसरा कोई उपाय संभवता नहीं है। मतलब ऐसा मान लेना चाहिए, ऐसा कहना है। सोते समय मतलब इच्छा नहीं है, ऐसे तो पर कुछ भी बोलता है, इच्छा तो रहती है कि वो वैसा ही बोलने की इच्छा से नहीं बोलता है। बिना इच्छा के जैसे पैदा हो जाते सोते हुए, ऐसे सुगत करते वो फिर उद्देश्य कैसे मानेंगे उसको? जैसे सुप्त पुरुष के तो उसके वचनों में नहीं होगी। नहीं सुसुप्तस्य सुसुप्त दशायाम विवक्षा संवेदनम अस्ति तद अभाव सदा। सोए हुए पुरुष को सुषुप्त दशा में, उस सोने की दशा में बोलने की इच्छा का संवेदन नहीं होता है। मतलब मुझे ये बोलने की इच्छा है, ऐसा संवेदन नहीं होता है। नहीं तो फिर तद अभाव प्रसंगात उसके बोलने का अभाव करेंगे क्या? बोलने की इच्छा का अभाव करेंगे। उस समय उसके बोलने की इच्छा नहीं है, बोलने की इच्छा का अभाव है। बोलने का इच्छा का संवेदन नहीं होता है तो बोलने की इच्छा का भी अभाव का प्रसंग आता है। कुछ लोग बोलने की इच्छा होगी तभी बोलेगा, स्वप्न देख रहा होगा। सोता हुआ पुरुष कभी कभी अंट संट बढ़ाने लगता है, उस समय उसके बोलने की इच्छा नहीं है। यदि बोलने की इच्छा होती तो अवश्य उससे इच्छा का ज्ञान होता। आत्मा की सुख दुख इच्छा ज्ञान आदि परिणाम संवेदनात्मक हैं। जैसे कि घट पट आदि के होने पर भी उनके जानने में हम विलंब कर लेते हैं या नहीं भी जानते हैं, उस प्रकार दुख के जानने में आत्मा विलंब नहीं करता है, अथवा नहीं जानना चाहे सो भी नहीं। दुख उत्पन्न हो जाए और आत्मा विचारे कि हे दुख तुम ठहर जाओ, हम तुमको घंटे भर बाद जानेंगे, यह अशक्य है। सुख दुख आदि उत्पन्न होते ही अपना ज्ञान करा देते हैं। इच्छा भी अपना ज्ञान कराने वाली पर्याय है। इच्छा के उत्पन्न होते ही उसका ज्ञान अवश्य हो जाता है, किंतु गाढ़ निद्रा से सोते हुए मनुष्य की सोती हुई अवस्था में बोलने की इच्छा का ज्ञान नहीं है। इस कारण हम जानते हैं कि उस समय उसकी इच्छा नहीं ही है। यदि इच्छा होती तो उसका ज्ञान अवश्य हो जाता, और इच्छा के ज्ञान होने पर वह सुप्त अवस्था नहीं बन सकेगी। इच्छा का वेदन करना जागती अवस्था का काम है, सचेतन होते रहना और सो जाने का विरोध है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, सोना और सचेतन होना। सचेतन होते रहना और सो जाने का विरोध है। यदि इच्छा का उसको ज्ञान हो जाएगा, वेदन करेगा तो वो जागृत अवस्था हो जाएगी। इस स्वप्न में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि वहाँ पर इच्छा नहीं अबुद्धिपूर्वक इच्छा वहाँ पर एक ज्ञान की विकृति ही होती है, समझो वहाँ स्वप्न वाली दशा में। जो नहीं है वो भी कल्पना चल रहता है, वहाँ पर जो नहीं है वो भी कल्पना करते रहते हैं। स्टैंड वृत्ति में चलता भी है ना। स्वप्न तो इच्छा पूर्वक ही चलेगा, वो क्रिया करेगा। नहीं, उससे उसकी इच्छा नहीं होगी। इच्छा नहीं होगी ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन वो
जो सुषुप्त अवस्था हाँ में, जागृत अज्ञान। अवस्था की जैसी इच्छा वैसा नहीं है वो, लेकिन एक ज्ञान का आवरण ही है उस समय, मतलब ऐसा विशिष्ट सोते जैसे समय कि जो है। जागृत अवस्था में कोई उठा नहीं सकता, ऐसी भी वस्तु उठाएगा हाँ फिर। पिछला पिछला का कहीं नहीं था, हाँ कहीं भी जाकर मैं स्थानुभूति में स्थान- होता शांति है। में, शांति में। स्थानुभूति में होता है। चले भी आगे हाँ, पश्चात। एक पीएचडी का विषय है इसे, हाँ जो सुषुप्त अवस्था क्या है और उसमें कैसे परिणाम होते हैं और कैसे क्या होता है। मैं सोच रहा था हाँ? दीक्षा लेने से पहले माता जी पा जाते, पीएचडी कर लेते, हाँ। सुशील अवस्था का टॉपिक मिल जाता। चलिए एक कोमा भी सुप्त अवस्था ही पकड़ेंगे ना, कोमा। हाँ, कोमा मतलब सुप्त अवस्था में वो बेहोश ही है, एक प्रकार से वो ज्ञान पर एक विशिष्ट आवरण ही है, बहुत मंद उदय उसका मंद शोषण ज्ञान पर आवरण कहेंगे या इंद्रिय आवरण, इंद्रियों के ऊपर आवरण आ गया ना वो इंद्रियों के ऊपर, मतलब वो ज्ञान के ऊपर ही आता है ना, नहीं, लेकिन इंद्रिय अंदर- ज्ञान के ऊपर ही कहेंगे ना। हाँ, लेकिन अंदर का तो जानना बढ़िया से ज्ञान चाहिए। तो चल रहा है, लेकिन वो इतना मंद हो गया है, उसका जो जागृत अवस्था नहीं है ना, तो इसलिए उसका जो ज्ञान है वो बाहर दिख नहीं रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं जागृत नहीं है। वास्तविकता को नहीं जान रहा है वो, मतलब उस समय कुछ ना कुछ ज्ञान तो चल रहा है उसका अंदर में, भीतर में, जैसे सोते समय जैसा होता है वैसे ही बेहोश अवस्था में होता है। अंदर भी इंद्रियों की प्रक्रिया, इंद्रियों से काम लेना, इंद्रियों की विषय में इच्छा जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। उसको ज्ञान का आवरण ही कहना नहीं, उसका ज्ञान इतना कम हो गया है कि किसी को जब सामने खड़े हैं, एक इंद्रिय जो भी जैसे जान रहे हैं, लेकिन उनको भी सुषुप्त के समान कहा, एक इंद्रियों का ज्ञान विशेष वो घाट नहीं है, मतलब उस समय व्यक्त नहीं नहीं, व्यक्तता नहीं है, लेकिन अब जैसे कि सुना रहे हैं तो सुन रहे हैं ना वो। हाँ सुन तो रहा है, सुनने के बाद उसको ग्रहण करना नहीं कर रहा, ग्रहण करता तो कुछ चला रहा हाथ पे, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ, डेड बॉडी जैसा। और अंदर सुन के भी नहीं नहीं, ग्रहण किया उसने, ग्रहण भी कर रहा है, लेकिन वो व्यक्त नहीं करे, जैसे कि हाँ समझ में आया तो हम बोलते हैं ना, हाँ समझ में आया। कोमे में नहीं रहेगा, जिसको हाँ कह रहा है वो कोमे में रहता ही नहीं। हाँ नहीं, वो तो हाँ नहीं करे, लेकिन उसकी दुनिया अलग ही होती हाँ। है, जैसे स्वप्न में हमारा दुनिया ही अलग होती है, ऐसे वो बेहोश अवस्था में भी वहाँ पर अलग दुनिया में रहता है। कुछ ना कुछ विचार तो उसका चल रहा है, लेकिन वो उसको दुख रहा है, यानी वेदना हो रही है, तो उसका तो वेदन होता है ना प्रचंड। उस समय नहीं होगा वेदन भी उसका। हाँ बेहोश का तक होता नहीं ना वेदन। आप जो नमोकार मंत्र सुना रहे हो, हाँ उस नहीं सुनता, नमोकार मंत्र सुना रहे हो जरूर, और उसके अंदर क्या चल रहा है ये हम किसी को मालूम नहीं। हाँ उसका अंदर भीतर अलग ही चल रहा होता है। ग्रहण करता है, वो तो कोमा की स्थिति तो बहुत ही खराब है स्थिति। हाँ कोमा में उसने जो पहले विचार किया वो चल सकता है। वासना। हाँ वासना चल सकती है, मतलब जैसे अभी हमारे वो तात्या जी थे चौरे, मानिकचंद जी चौरे, तो उनका ऑपरेशन हुआ था कैंसर का पेट का, तो उनको ये दी थी ना भूल, फिर वो भूल अभी जब उतरती है, मतलब वो भूल में थे तब भी समय सार की गाता बोलते थे उसमें भी। भूल में थे तभी। हाँ तभी वो बाहर के लोगों को सुनाई दे रहा था, वो बोल रहे हैं ऐसा गाता, लेकिन उनको वो तो बेहोश इसमें ही थे, बेहोशी में। हाँ अभ्यास संस्कार नाही पूर्ण बुद्धी पूर्ण कॅन्सर काढलं हर्षका की का लास्ट में हर्षका की का हाँ ओम ओम ओम। हाँ ओम 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 बोलते रहे ना, वो बुद्धिपूर्वक नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो संस्कार उन्होंने किया तो वो चलता रहा संस्कार। हर समय कुछ इच्छा पूर्वक नहीं कर रहा था उनका, मतलब इच्छा, उसको इच्छा कहेंगे कि नहीं, अभी इच्छा अंदर रात में जो अपने सपने वगैरह अलग अलग देखते हैं ना, तो वो ऐसा भी इच्छा पूर्वक नहीं होता है, वो अपने आप चलता रहता है। वो ज्ञान का व्यापार तो चल रहा है वहाँ पर भी, लेकिन उसमें उसके ऊपर उसका अंकुश नहीं, मतलब ये विचार करना ये करना ऐसा नहीं रहता है, वो स्वच्छंद रूप से चलता रहता है कुछ भी, और वो उसका जो अपने दिन में किया ना उसका संस्कार रहता है उसके ऊपर। रात में सोते समय आप जो विचार करके सोएंगे वो सपने में ज्यादा आता है, मन
मैंने तो बहुत बार देखा, जिसकी चर्चा होगी ना रात में वही आएगा सपने में। उस दिन मैं रात में 10 बजे तक वो गणित करते रहे अंक ज्योतिष का, पूरे रात इतने चौकट बनाए, इतने पूरी रात वो घूमता रहा, बड़े बड़े बनाए उसको। कई बार और कभी प्रवचन भी देते हैं, किसी को संबोधन भी देते हैं, कोई गलत करते हैं तो उसको भी ये तुम कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ऐसा वो उसको सलाह भी देते हैं स्वप्न में, सब होता है। एक बार अभी विषय है पता है, बैंक से रिटायरमेंट नहीं लिया, मुनि बन गए। अब रात को स्वप्न क्या आया, बैंक में फिर रिटायरमेंट वालों की भर्ती कर दी, हम फिर भर्ती हो गए, रजिस्टर रखा है, हाजिरी लग गई, तनख्वाह मिल रही है। घर में जा रहे थे, देर हो गई, मोटरसाइकिल कहीं पे गाड़ी में, फिर ऐसे कैसे हुआ, इसका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे एकदम आंख में तो तुम मुझे तो काट ऐसा ही होता है, सपने में कुछ भी चलता है। एकदम इतना आनंद उस समय तू कहाँ है, मेरे लोग बस हमें तो ऐसा सपना आता है कि अब आहार का समय हो गया, महाराज जी आने वाले और हमें कुछ तैयारी नहीं हुआ, तो चलो सबको आवाज लगाते करो, चला फटाफट करो लेकिन तैयारी नहीं होता है। महाराज तो नहीं करते, हमारी तो वो वासना पड़े ना आहार की, सब पूरे रात में वही चलता है। और कभी कभी करना नहीं होता, गणित विषय चलता है ना, वो भी रात में पूरा घूमता है। ये सब स्वप्न सुषुप्त दशा का गए, इधर विवक्षा की, मतलब उस समय अपन बुद्धिपूर्वक ऐसी इच्छा करके नहीं करते, लेकिन वो सोने की अवस्था की इच्छा कहेंगे उसको, मतलब जागृत अवस्था की इच्छा नहीं, वो सुषुप्त अवस्था में जो सपना है वो सपने की इच्छा है सब। हाँ, पढ़ने को पश्चात अनुमान अंतर विवक्षा संवेदनम इति चेत न लिंग अभावात् वचनादि लिंगम इति चेत सुषुप्त वचनादि ही जागृत वचनादि ही वा। शयन करके जब उठ देते हैं तो पश्चात, उठने सुषुप्तावस्था के पश्चात दूसरे अनुमान से विवक्षा का संवेदन होता है, मतलब बोलने की इच्छा का, दूसरे अनुमानों से बोलने की इच्छा का संवेदन होता है, ऐसा वो कहता है। तो कहते कि ऐसा नहीं है, क्योंकि लिंग अभावात, ऐसे कोई हेतु, मतलब लिंग नहीं है कि सुषुप्तावस्था में होने वाले जो जीव की वचन प्रवृत्ति है वो उसका अनुमान प्रमाण से इच्छा पूर्वकपना सिद्ध करने वाला कोई हेतु नहीं है, उस हेतु का अभाव है। और सुषुप्तावस्था में उसके वचन इच्छा पूर्वक थे, इसको बताने वाला कोई लिंग नहीं है, हेतु नहीं है। लिंगाभाव इति लिंगाभाव वचनादि लिंगम इति चेत, और कोई कहेगा कि वचनादि उसके लिंग है, सुषुप्त वचनादि ही जागृत वचन, तो फिर दो उसमें विकल्प किए, सुषुप्त अवस्था के वचनादि उसके लिंग है कि जागृत अवस्था के वचनादि उसके लिंग। वचन निकल गए तो इच्छा बिना इच्छा के जैसे निकलते हैं, इसलिए वो हेतु हो गया। तो कहेंगे कौन से वचन वहां पर निमित्त है, हेतु है, सुषुप्त अवस्था के वचन कि जागृत अवस्था के वचन, उसमें हेतु है। प्रथम पक्षे व्याप्ति असिद्धि ही स्वतः परतः व सुप्त वचनादेः विवक्षा पूर्वकत्वेन प्रतिपत्तुम अशक्यः। तो अब दो प्रश्न किए ना कि उस समय के वचन, सुषुप्त के वचन उसके हेतु बनते हैं विवक्षा के, सुषुप्त अवस्था में इसको बोलने की इच्छा थी क्योंकि वो वचन निकल रहे हैं, तो सुषुप्त अवस्था के वचन से उसका अनुमान करते हैं कि जागृत अवस्था के वचन से। पहला पक्ष लेते सुषुप्त अवस्था के वचन से तो व्याप्ति की असिद्धि है, उसमें वो व्याप्ति नहीं है, क्योंकि स्वतः परतः सुषुप्त वचनादेः, स्वयं से या पर से, सुषुप्त मतलब सोते हुए अवस्था के वचनादि से विवक्षा पूर्वकत्वेन प्रतिपत्तुम अशक्य है, वो विवक्षा पूर्वक है ऐसा जानना अशक्य है। न स्वयं जान सकते न पर से जान सकते कि सुषुप्त अवस्था में जो वचन निकले थे वो विवक्षा पूर्वक निकले थे, ये जानना शक्य नहीं है।
इच्छापूर्वक बोला था कि बिना इच्छा के बोला था, इसको कहने वाला कोई वचन नहीं, व्याप्ति नहीं है वहां पर। शयन के पीछे उठने पर दूसरे अनुमानों से उस समय की बोलने की इच्छा का अच्छा ज्ञान होना मानोगे सो तो ठीक नहीं है, क्योंकि सोते हुए जीव की वचन प्रवृत्ति को अनुमान प्रमाण से इच्छा पूर्वक पना सिद्ध करने वाला कोई अच्छा हेतु नहीं है। यदि बोध मन वचन और शरीर की चेष्टा आदि को इच्छा सिद्ध करने के लिए हेतु मानेंगे तो हम पूछते हैं कि सोते हुए पुरुष के वचन आदि को हेतु मानोगे या जागते हुए पुरुष के वचन अथवा चेष्टा को हेतु स्वीकार करोगे? बताओ, पहला पक्ष स्वीकार करने पर व्याप्ति की सिद्धि नहीं है, क्योंकि सोते हुए पुरुष के वचन आदि तो विवक्षा पूर्वक ही होते हैं। सोते हुए पुरुष के वचन विवक्षा पूर्वक होते हैं। नहीं, उसके आगे में लिखा है इस क्योंकि व्यक्ति को- सोते हुए पुरुष के वचन आदि जो उनकी व्याप्ति है, हाँ, इस व्याप्ति को अपने आप अथवा दूसरे के द्वारा कोई समझ नहीं सकता है। कारण कि सोता हुआ जीव उक्त व्याप्ति को कैसे ग्रहण करेगा? वह तो सो रहा है। और जागता हुआ मनुष्य भी सोते हुए की वचन प्रवृत्ति का इच्छा पूर्वक होना कैसे जान सकता है? वह तो व्याघात दोष है, जिससे कि हम पीछे से सोते हुए को कह देंगे कि तुम्हारे सोते समय वचन इच्छा पूर्वक निकले थे। यह तो वैसी ही विषम समस्या है कि जैसे कोई मनुष्य यह विचार करे कि मेरी मृत्यु के बाद घर की व्यवस्था कैसी रहती है, इस बात को मैं अपनी जीवित अवस्था में ही जान जाऊं। मरने के बाद कैसी व्यवस्था होगी तो मर के देखो। सिद्ध है क्या उसमें? मग फार जबरदस्त. जर आपल्याला प्रमाण मिळालं तर अजून चांगलं होतं. ये है 195 ऊपर की लाइन है। संतानत्व सिद्धे है। हाँ, संतानत्व सिद्धे है। 95 पेज है ही नहीं हमारे, 295 इसमें है ही नहीं, ये है ना, है ही नहीं। संतानत्व इसमें देख रहे हैं. संतानत्व हाँ 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 ठीक हाँ 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 संतानत्व सिद्धे है। संतानत्व सिद्धे देतो देतो की देतो की तुम्ही ते साधं वाचलं झालं की इनको करेक्शन होना चाहिए, बहुत अंतर पड़ता है सीधा सीधा। ठीक है. हां, संतानात पूर्वदर्शन संतान सिद्धी. ऐसा पडतं. ह्याच्यात नंबर पण चुकीचा आहे. ह्याच्यात 83 नंबर आहे, ह्याच्यात 89 नंबर आहे. चुकीचा. बराबर है. मुझे वो समय पढ़ते समय लगा कि ये गलत है. प्रमाण तेच की प्रमाण बघायचं होतं. आणि कुठलं काय होतं काय हां चल ये तो पूर्ण हो गया ना, आगे जाकर क्वेश्चन चलेगा। ये तो सही है। 5 अपना नंबर कितना 201. 201 मैं तो इसको पढ़ती नहीं, इसको ही पढ़ती हूँ. स्पष्टता ज़्यादा नहीं, जितना है उतना अर्थ रहता है ना. ये सब पूरा इतना पढ़ना पड़ता है, कब पढ़ेंगे? इतना पढ़ता है. ये उसका अर्थ करने के लिए इतना पढ़ना पड़ता है. मुझे तो 15-20 मिनट